मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कमेंट लेते हैं। किसी ने कहा एनडब्ल्यू में अंडर वाटर टैंक है, इसकी रेमेडी क्या करें। देखिए सर, ये जो वाटर टैंक होते हैं या टॉयलेट के गटर होते हैं, इनकी रेमेडी कुछ स्पेशल होती है। ये तो आपको हमारे से ही संपर्क करना पड़ेगा, मैप दिखाना पड़ेगा, उसके बाद में ही हम आपको बता पाएंगे। वजह क्या है? क्योंकि सर ये जो NW, NE, SW, SC, ये जो पार्ट्स होते हैं, ये बहुत नाजुक एरिया होते हैं। जैसे एक गर्भवती महिला का जो उस समय का जो पीरियड होता है वो बहुत ही नाजुक होता है। ऐसे ही ये जो 4 जोन है, 4 एरिए हैं, ये बहुत नाजुक होते हैं, क्योंकि यहाँ एक तत्व दूसरे तत्व में कन्वर्ट होने के लिए तैयार रहता है। यानी ये इनकी गर्भ अवस्था के जोन होते हैं। तो सर यहाँ की रेमेडी बिल्कुल अलग होती है, कुछ स्पेशल होती है। इसका पूरा सेट आता है। तो आप हमारे से संपर्क करते हो तो हम आपको बता पाएंगे कि कैसे इसका ट्रीटमेंट करना है और क्या करना है। क्योंकि और कहीं अगर ये होता तो मैं आपको ट्रीटमेंट इसका बताता, लेकिन यहाँ इसका ट्रीटमेंट बहुत नाजुक एरिया होता है, ये तो यहाँ संभव नहीं है ऐसे बताना। किसी ने कहा साउथ फेसिंग मकान है, कैसे बनाए। देखिए सर, साउथ फेसिंग मकान है। सर साउथ क्या है? साउथ है मंगल का एरिया, यानी एक्शन का एरिया। अब एक्शन किस डिपार्टमेंट में है? पुलिस है, फौज है, यानी बेल्ट का महकमा। तो यहाँ जब कोई चीज अगर गलत बन जाती है तो पुलिस द्वारा परेशानी बहुत ज्यादा मात्रा में देखी गई है। क्योंकि साउथ मैंने बताया आपको एक्शन है, मंगल है, और ये जितने भी महकमे हैं ये मंगल से ही संबंधित होते हैं, यानी फायर एलिमेंट से संबंधित। सर यहाँ जैसे अगर NW में अगर N1 की एंट्री हो जाए, और तो चलो वास्तु दोष तो बहुत दूर की बात रहेगी, तो जेल संबंधी भय और भूत प्रेत का भय उस घर में रहने वाले को लगा रहेगा। ऐसा लगेगा जैसे हमारे पीछे कोई है, या ऐसा एहसास होगा कि घर में कुछ न कुछ है। प्रभाव किसका है? एंट्री का। हमारी मानसिकता कैसी बन जाएगी? या तो हम किसी को जानलेवा कष्ट दें, या कोई हमें जानलेवा कष्ट दे, और चुगलखोर बनाता है। सर ये तो मैंने एक एंट्री का आपको एग्जाम्पल दे दिया। तो अब साउथ में तो 8 एंट्रियां हैं, तो सबके अलग अलग रूप है ना। किस कारण से कितनी मात्रा में वो दोष होगा, ये एक देखने वाली बात होती है। क्योंकि पुलिस प्रशासन है ना साउथ में, तो सर इसको देखो सर, बोलते हैं कि नॉर्थ का मकान बहुत अच्छा, ईस्ट का मकान बहुत अच्छा, नॉर्थ ईस्ट का मकान बहुत अच्छा। सर मेरा ऐसा मानना है ये सब बेवजह की बातें हैं। नाम के आधार पे कोई भी दिशा अशुभ नहीं होती, जिसको सूट करेगी उसके लिए बहुत अच्छी। अब ए आ ई उ अगर इस नाम से संबंधित अगर आदमी है, उसके लिए साउथ बहुत अच्छा, बहुत शुभ कार्य होता है साउथ दिशा। लेकिन सर इस दिशा में सिर्फ एक ही कमी होती है कि इनको टॉयलेट बनाने के लिए प्रॉपर जगह नहीं मिल पाती, जिस कारण से इस घर में बीमारियां अक्सर चलती रहती हैं। दवाइयों का सिलसिला अक्सर चलता ही रहता है। कारण क्या है?
देखो सर, कुदरत ने हर जीव हो, चाहे इंसान हो, जानवर हो, पक्षी हो, पशु हो, कुछ भी हो, सबके खाने का स्थान और निकालने का स्थान बिल्कुल 180 डिग्री पे आमने सामने है। इसका मतलब कुदरत भी एक पैटर्न पे काम कर रही है। तो साउथ फेसिंग मकान में बिल्कुल सामने टॉयलेट के लिए जगह नहीं मिल पाती, जिस कारण से इन मकानों को वैदिक में या बहुत सारे वास्तु वाले हैं जो बोलते हैं अशुभ है। लेकिन अगर साउथ फेसिंग मकान है तो इनका टॉयलेट बनाने के लिए भी एक विशेष जगह होती है। अगर हम वहां बना के चलते हैं तो भी ये मकान बहुत शुभ फलदायी होते हैं। सर, कै ख ग घ और ए आ ई उ, आप देखना, इन अक्षरों से शुरू होने वाले नाम अगर साउथ फेसिंग मकान में रहते हैं तो ये विशेष तरक्की करते देखे गए हैं, विशेष तरक्की करते देखे गए हैं। आप भी देखना, जब वीडियो आपके पास पहुंचे तो आप भी देखना। ये सर, ये तो सारे प्रैक्टिकल के विषय हैं, तो दिशा कोई गलत नहीं है, बशर्ते साउथ के जो मकान है इनको किसी अच्छे जानकार आदमी की देखरेख में ही इनको तैयार करना चाहिए। और सर देखो, यहां मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, 70% काम करती है ग्राउंड एनर्जियां। अगर जमीन की ऊर्जा अगर ठीक होगी तो सर वास्तु तो ऊपर का जो वास्तु वो तो सर सिर्फ 30% है। अब ऊपर का वास्तु करते रहो, टॉयलेट गलत, सीढ़ियां गलत, एंट्री गलत करते रहो, अब इनको ट्रीट कर दोगे फिर भी रिजल्ट नहीं मिल पाते। क्यों? क्योंकि भूमि की जो ऊर्जाएं हैं उनका विशेष महत्व है। इसीलिए तो बोलते हैं वैदिक और एडवांस दोनों का कम्युनिकेशन जब होता है तो ही वास्तु का, एक प्रॉपर वास्तु का निर्माण होता है आज के युग में। क्योंकि ऐसे बहुत सारे उपकरण हैं जो पहले नहीं थे, आज हैं। तो आज के हिसाब से एडवांस और वो वाले हिसाब से वैदिक, जब दोनों का कम्युनिकेशन बनता है तो विशेष रिजल्ट देखने को मिलते हैं आप। तो इस तरह से तो खैर, साउथ फेसिंग मकान कैसे बने, तो सर आप किसी प्रॉपर वास्तु एक्सपर्ट का सहारा लो अपने मैप बनाने का, क्योंकि एक मकान में कई जीवन होते हैं। अब एक जीवन की क्या कोई कीमत है? वो तो बेशकीमती होता है हर जीवन, हर आत्मा। तो सर आपको अपने मकान का किसी अच्छे वास्तु एक्सपर्ट की देखरेख में आपको मैप तैयार कराना चाहिए। उनकी जो वो गाइड करे उस तरीके से आपको वास्तु करना चाहिए, तो प्रॉपर रिजल्ट भी आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं। अंश वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। सर वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। किसी को नक्शा चेक कराना है, किसी को अपनी कुंडली चेक करानी है, सर आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। किसी को अपने नए मकान का नक्शा तैयार कराना है, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8810647923। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।